ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सामाजिक संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन करता है। जनरल वर्ग की कैटेगरी में आने वाले ऐसे सभी लोग जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या फिर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ देने के लिए 10% रिजर्वेशन सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या जिसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, उसे बनाया गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को चुनौती दी गई, जिसे बंद करने के लिए मांग की गई। इस चुनौती में क्या हुआ और क्या आखिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बंद किया जाएगा, कहां तक इसकी सुनवाई गई और फाइनल इसमें डिसीजन क्या आया है, आज के इस वीडियो पे जानेंगे। क्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को चुनौती मिलने पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बंद किया जाएगा? क्या इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बंद करके कोई नई सिस्टम या कोई नया सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा? आज की इस वीडियो पर A to Z पूरा प्रोसेस जानेंगे। सो वीडियो पर पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, इस पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आखिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने किस प्रकार से दावे लगाए और आखिर उनका कहना क्या है। आज की इस वीडियो पर मैं आपको पूरा क्लैरिफिकेशन बताऊंगा कि आखिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बंद करने की मांग और बंद करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर की गई और इस पर फाइनल सुनवाई कहां तक हुई है, फाइनल इसका डिसीजन जजमेंट क्या आया हुआ है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना कैसे था और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। इसके लिए चलिए चलते हैं, पहले ये जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बनाया कैसे गया था। 14 जनवरी सन 2019 को संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत अनुसूची 15 और 16 के संशोधन में ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण कोटा बनाया गया, जिसके अंतर्गत ऐसे लोग जो कि अनुसूचित जाति SC, ST और OBC के अंतर्गत आरक्षण में कवर नहीं किए गए थे, आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे लोगों को आरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया। इसमें अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को सम्मिलित किया गया, जिसके संशोधन में ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण कोटा बनाया गया। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जनरल वर्ग की कैटेगरी के लिए ज्यादातर बनता है। जनरल वर्ग की कैटेगरी को SC, ST और OBC में कवर नहीं किया गया था, जिससे वहां आर्थिक रूप से कमजोर जो भी लोग हैं उन्हें आरक्षण का बेनिफिट देने के लिए ईडब्ल्यूएस बनाया गया था। अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जन्म कैसे हुआ था, यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया कैसे गया था। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनने के बाद इस पे जो याचिका दायर की गई है, इसको असंवैधानिक जो बताया गया है, इसे बंद करने की जो डिमांड की गई है, वो किस प्रकार से याचिका दायर की गई, आखिर उसका पूरा मुद्दा क्या था, चलिए चलते हैं, अब इसको जान लेते हैं। आरक्षण का विरोध करने वाले वकीलों का कहना था कि गरीबों को दिए जाने वाले 10% आरक्षण से SC, ST और OBC के गरीबों को बाहर रखा जाना भेदभाव है। यह भी दलील थी कि संविधान के मुताबिक आरक्षण का सामाजिक और शैक्षणिकपन आधार पिछड़ापन हो सकता है, न कि आर्थिक। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही विचार के लिए संवैधानिक सवाल तय किए थे। कोर्ट विचार करेगा कि आरक्षण ईडब्ल्यूएस संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं करता है। इस आरक्षण से SC, ST और OBC को बाहर रखे जाने से मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं होता है। कहने का मतलब ये था कि जो SC, ST और OBC को आरक्षण दिया जाता है वो आर्थिक आधार पर नहीं दिया जाता है, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के पूरक करने के लिए आरक्षण दिया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले SC, ST और OBC समुदाय के लोगों को शैक्षणिक योग्यता से वंचित रखा गया और उन्हें सामाजिक प्रताड़ित भी किया गया। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन होने के कारण उन्हें आगे ले जाने के लिए आरक्षण बनाया गया था, जिसके कारण से उसका जो आधार था वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन था, जो कि आरक्षण का मूल आधार था, न कि आर्थिक तरीके से उसे शुरुआत किए जाना और आर्थिक तरीके से आरक्षण दिया जाना उसमें शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने इस संवैधानिक सवाल तय किए थे कि क्या संविधान की जो अवधारणा है वो आर्थिक हो सकती है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के अलावा भी, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। इसके बाद आरक्षण की तय अधिकतम 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं। सरकार की दलील थी कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण से आरक्षण की तय अधिकतम 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने तथ्य रखे थे, उसमें उनका कहना ये था कि जो 50% का आरक्षण SC, ST और OBC के बीच में डिवाइड किया गया, उसमें जनरल कैटेगरी का जो 10% आरक्षण है वो 50% बचे हुए आरक्षण से दिया गया, जबकि वो 50% आरक्षण का कहीं भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि यह आरक्षण SC, ST और OBC आरक्षण के लिए 50% आरक्षण से अलग जनरल कैटेगरी के लिए बाकी 50
50% की कैटेगरी से दिया गया था। सरकार को आर्थिक आधार पर गरीबों को आरक्षण देने का प्रावधान करने का अधिकार है, जबकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाले वकीलों का कहना था कि यह आरक्षण न सिर्फ बराबरी के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है बल्कि संविधान के मूल ढांचे का भी उल्लंघन करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आरक्षण SC, ST और OBC को दिया गया वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए दिया गया था, ना कि आर्थिक आधार पर वो आरक्षण दिया गया था। कहने का मतलब उन्हें जब शिक्षा और समाज से वंचित रखा गया, वो उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें ऊपर लाने के लिए वो आरक्षण दिया गया था, ना कि उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया गया था। जबकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो दिया गया है वो सिर्फ जनरल वर्ग को उनकी आर्थिक कंडीशन के आधार पर दिया गया है। इसमें से याचिकाकर्ताओं का कहना यह था कि इस चीज से SC, ST और OBC को वंचित रखा गया है। केंद्र ने कहा यह आरक्षण का एक नया प्रकार है। केंद्र सरकार ने जब अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत की तो केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात आदि कुछ राज्यों में भी कोर्ट में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण किए जाने कानून का समर्थन किया गया। केंद्र सरकार की ओर से कानून का बचाव करते हुए कहा गया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण एक अलग श्रेणी का आरक्षण है। यह आरक्षण का एक नया प्रकार है। इसमें SC, ST और OBC के आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ता है। SC, ST को पहले से ही आरक्षण का भरपूर लाभ मिल रहा है। एक तरफ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर अगर दिया जा रहा है तो वो सिर्फ जनरल वर्ग की कैटेगरी को दिया जा रहा है, जिससे SC, ST और OBC को वंचित रखा गया है। जबकि सरकार का कहना यह है कि इससे SC, ST और OBC आरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की दलीलें। याचिकाकर्ताओं ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के कानून को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की है, जबकि सरकार ने कानून की तरफदारी करते हुए कहा कि अति गरीबों को आरक्षण का प्रावधान करने का कानून संविधान में मूल ढांचे को मजबूत करता है, आर्थिक न्याय की अवधारणा को सार्थक करता है, इसलिए इसे मूल ढांचे का उल्लंघन करना नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 नवंबर तक आ जाने की उम्मीद है, क्योंकि सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस UU ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्ति हो रहे हैं। कहने का मतलब वही है कि जो याचिकाकर्ताओं की दलीलें हैं, जो याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जो शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए SC, ST को आरक्षण दिया गया था वो सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के आधार पर दिया गया था, ना कि किसी आर्थिक आधार पर। जबकि ईडब्ल्यूएस को आर्थिक आधार पर एक केवल वर्ग विशेष के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस प्रकार के दलीलों का अभी किसी प्रकार से कोई भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया हुआ है। जैसे ही इसका जजमेंट आएगा कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण में कोई सुधार किया जाएगा या फिर इसको खत्म किया जाएगा या फिर इसके अलावा कोई दूसरा इसका अल्टरनेटिव लाया जाएगा, तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। आज तक के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन है और यही वीडियो का आधार है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो में आपने जाना कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या बंद होगा या नहीं होगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का लेटेस्ट अपडेट क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।